आज हम जिस वनौषधि की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम गुड़हल। ये बहुत कॉमन नेम है और हर व्यक्ति देखता है, जानता है कि भाई उसके आसपास एक बहुत खूबसूरत फूलों का एक वनौषधि होती है और जिसका उपयोग फूलों के लिए तो पूजा के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन इसके चिकित्सकीय उपयोग क्या हो सकते हैं, इसके विषय में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते बिल्कुल ग्रीन होते हैं और इसको बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। इसको जपा, जवा, जपा कुसुम या जवा कुसुम के नाम से भी और चाइना रोज के नाम से भी जानते हैं। और हिबिस्कस इसका बॉटनिकल नेम है, हिबिस्कस इसको कहते हैं इंग्लिश में। और इससे बहुत सारे उपयोग हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसका यदि हम देखें कि इसके पत्तों का, इसके कलियों का, इसके फूलों का, इसके तने का और इसके जड़ का प्रयोग सामान्य रूप से चिकित्सा में किया जाता है। इसकी दो तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बाह्य या उपयोग, हम इसका लोकल एप्लीकेशन करते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए यदि इसके आप फूल देखें, कितना सुंदर फूल है और इसके कई तरह के रंगों में ये उपलब्ध होता है और इसको ये डबल भी होता है। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं जिसको अभी हम आप लोगों को विभिन्न इसके वैरायटीज़ को भी आपको दिखाएंगे। इसके फूल के पत्तों को यदि इसको सुखा के भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको ताज़ा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको कल्क बनाकर, मीन्स उसको यदि पीसते हैं, इसका पेस्ट बना के इसका यदि लोकल एप्लीकेशन हम लोग करते हैं और विशेष रूप से बालों पर लगाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जिन लोगों को बालों के झड़ने की शिकायत होती है उनमें यदि इसका नियमित रूप से इसके पेस्ट को यदि हम स्कल्प पे और बालों में लगाते हैं तो ये बालों की ताकत भी बढ़ाता है, बालों को मोटा करता है, बालों को झड़ने से बचाता है और रूसी आदि जो तकलीफ़ होती है उनसे भी निजात दिलाता है। तो एक तो इसको सामान्य रूप से इसका पेस्ट लगा सकते हैं। इसका स्वरस भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीस लीजिए, इसको कूट के छान लीजिए, उसका जो स्वरस होता है उसका इस्तेमाल हम लोग बालों को लगाने में करते हैं। दूसरा उपयोग इसका यह है कि इसके कल्क को यदि एलोवेरा, जो घी कुआर या घृत कुमारी कहते हैं, उसके गूदे के साथ मिलाकर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो बालों की चमक है वो भी बरकरार रहती है और बालों को के लिए और अच्छा एक योग बनता है। तीसरे रूप में इसको क्या करते हैं कि इसका जो कल्क है या इसका जो स्वरस है उसको गोले के तेल के साथ मिलाकर भी बालों में लगाया जाता है। और ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी आप लगा सकते हैं कि ये बालों में गोले का तेल, जो हमारा एलोवेरा है का गूदा और इसका कल्क मिला के तीनों को बालों में लगा सकते हैं और नियमित रूप से इसको लगा के रखें और 1-2 घंटा इसको लगा के रखें और उसके बाद उसको गुनगुने पानी से, साफ़ पानी से उसको वॉश कर सकते हैं। इस ढंग से ये बालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। इसी ढंग से इसके कल्क के द्वारा जो तिल का तेल या जो नारियल तेल है उसको भी सिद्ध करके इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी कंपनियां इसके जवा कुसुम तेल के नाम से भी उपलब्ध होता है, जो बाज़ार में उपलब्ध होता है। इसको आप घर में भी बना सकते हैं और इसका उपयोग बालों की रक्षा के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें और बहुत सारे जो औषधि जो चीज़ें हैं जो बालों के लिए उपयोगी होते हैं, जिसमें कि ब्राह्मी है और आंवला है, इन सब चीज़ों का उपयोग भी लोग इसके साथ मिला के करते हैं। इससे घावों के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है और स्किन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई लोग इसका बालों को रंगने के लिए भी जो योग बनाते हैं उसमें भी गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो सिस्टमिक यूज है, इसको बहुत तरह से इसको यदि हम खाते हैं और या ओरली इसका इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न रूपों से कर सकते हैं। इसके पत्तों को सुखाकर इसका चूर्ण बना सकते हैं। इसके फूलों को ताज़ा इसका कल्क बना के ले सकते हैं। इसके फूलों को सुखाकर उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका पूरा पंचांग इसको साफ़ करके, धो करके और इसको सुखा करके ठीक से इसके पंचांग का चूर्ण भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग इसकी कलियों को विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं और इसकी जड़ का भी चूर्ण इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इस चीज़ का उपयोग होता है इसको आप समझ सकते हैं कि आजकल एक बहुत कॉमन है कि लोगों को नींद नहीं आती। तो जब जिन लोगों को नींद नहीं आती तो इसकी आजकल एक चाय, जो इसको कहते हैं कि हिबिस्कस टी के नाम से बहुत कॉमन है, कि हिबिस्कस टी पीने से लोगों को नींद आने लगती है और नींद के लिए बहुत अच्छे, अनिद्रा के लिए इसके पत्तों का और इसके फूलों का या तो क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके चूर्ण के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जैसे चाय के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अनिद्रा के लिए और मानसिक जितनी भी हमारी एक्साइटेबिलिटी है उन चीज़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मानसिक जो हमारी इसको याददाश्त है, हमारी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मानसिक रोगों में हम यदि इसका सामान्य रूप से वैसे ही इनके फलों का, ये जो पुष्प हैं, इनका इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट में जलन होती है
उन लोगों को इसके पत्तों को पीस कर यदि पेस्ट बना के ले सकते हैं, इसका सरस ले सकते हैं, या इसके चूर्ण का इस्तेमाल भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसका नियमित रूप से प्रयोग करना होता है। जिन लोगों को हल्का कब्ज़ रहता है, कब्ज़ रहने का मतलब क्या है कि रोज़ पेट तो साफ़ होता है लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे ढंग से पेट साफ़ नहीं रहा, उन लोगों में भी यदि 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इसका कल्क पेस्ट या इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको पेट साफ़ करने की में आसानी होती है। इसके अतिरिक्त ये एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि स्त्रियों के लिए है जिन लोगों में प्रदर की बीमारी होती है और या मासिक धर्म से संबंधित कोई बीमारी होती है, उनमें इसके पुष्प का और इसके पत्र का या और इसके पंचांग का प्रयोग भी विभिन्न योगों में किया जाता है। विभिन्न तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्रदर है, जिसको ल्यूकोरिया की तकलीफ़ कहते हैं, ल्यूकोरिया कहते हैं या श्वेत प्रदर कहते हैं, उसमें गुड़हल के फूलों का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसका प्रभाव होता है। इसका गुड़हल को इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ये खून की मात्रा भी बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। तो जिन स्त्रियों में एनीमिया भी होता है और प्रदर की तकलीफ़ भी होती है, उसमें गुड़हल का प्रयोग निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। इसी ढंग से जिन लोगों में पथरी बनने की संभावना होती है, बार बार पथरी बनती है, तो पथरी का इलाज होता है। बड़ी पथरी होती है तो किसी आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। लेकिन यदि लगातार, तो कभी कभी बीच बीच में और नियमित रूप से जब इसके फूल उपलब्ध होते हैं या इसके पत्ते उपलब्ध होते हैं, उनका भी प्रयोग यदि कवकात के रूप में या स्वरस के रूप में लेते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई, ये कहा जाता है कि इससे पथरी बनने की संभावना को कम किया जा सकता है। तो ये मूत्रल भी होता है, पेट साफ़ करता है और हमारी जो पथरी बनने की संभावना है उसको कम करता है। तो पेट साफ़ करने के साथ साथ ये खून बढ़ाता है, हमारी एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और लंबे समय तक लेने पर ये पुरुषों की पुंसत्व शक्ति को भी बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस ढंग से एक आप समझ सकते हैं कि जो आपके आसपास में एक ऐसा वृक्ष, एक ऐसा पेड़ जिसको आप एक सजावट के लिए लगाते हैं, फूलों के लिए लगाते हैं, उसका चिकित्सकीय उपयोग भी आप जानते हैं, तो आप निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत हितकर होता है। इसके प्रयोग के लिए किसी न किसी एक आयुर्वेद के चिकित्सक की सलाह से इसका विभिन्न बीमारियों में आप उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण वनौषधि है।